आज एक्सेल का हम लोग सीखते हैं सैलरी शीट बनाना, हार्ड वाला। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है एम्प्लॉय आईडी, फिर टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखना है नेम, फिर टैब प्रेस करेंगे नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। फिर लिखेंगे सैलरी, ठीक है, फिर टैब। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग डे, वर्किंग, और यहाँ पे हमको करना है अल्ट के साथ इंटर, और यहाँ पे लिखना है डे। फिर टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग डे अमाउंट, वर्किंग, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस डे, और यहाँ पे अल्ट इंटर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। अब यहाँ ज़्यादा सेल हो रहा है तो यहाँ से कस्टमाइज इस सेल को बाद में हम कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे बाद में अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं बाद में करने के बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ओवर टाइम, ओवर अल्ट इंटर करेंगे उस सेल में आ जाएंगे ओवर टाइम। फिर लिखेंगे यहाँ पे ओवर टाइम अमाउंट, ओवर टाइम, और अल्ट इंटर करके यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, तो इसको जैसे कस्टमाइज करेंगे कस्टमाइज कर लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है हाउस रेंट, हाउस अल्ट इंटर रेंट, हाउस रेंट। उसके बाद फिर टैब, उसके बाद यहाँ लिखना है मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस। उसके बाद यहाँ पे लिखना क्या है, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस अल्ट इंटर, फिर यहाँ लिख देंगे सैलरी। उसके बाद यहाँ पे लिखना है ईएसआई, जो सेक्रेटरी फंड होता है जो प्राइवेट कंपनी में कटता है, ईएसआई, वो जितना कंपनी बोले उतना परसेंटेज। फिर यहाँ पे निकालना है पीएफ, जितना कंपनी बोले उतना परसेंटेज। और फिर यहाँ पे हमको नेट सैलरी, या इसी को बोलते हैं कैश इन हैंड, यहाँ पे करके उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ 3 पे सिलेक्ट करके पूरा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको होम में जाके अगर बोल्ड करना है बोल्ड, अलाइनमेंट अगर बीच में करना है तो बीच में। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नाम के अकॉर्डिंग आईडी, यहाँ वजह से आईडी में होता है सीरियल नंबर, जैसे 1 हो गया 2 हो गया, वैसे करके दोनों को साथ में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लाइन सीरियल नंबर से आपका बन के आ जाएगा। यहाँ पे नाम डालना है तो नाम के सेल को भरा कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे नाम डाल देंगे जो वर्कर है, यहाँ पे नाम को पुट अप वैल्यू करेंगे। पूरे नाम को पूरा वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, ये नाम पुटअप वैल्यू हो गया। अब उसका डालना है सैलरी, जो इसका सैलरी एम्प्लॉय का होगा, जैसे मान लीजिए किसी का 15,200 है, उसके जो जितना होगा आपको अपने हिसाब से पुटअप वैल्यू सैलरी का कर देना है। पूरा जब सैलरी का जब पुटअप वैल्यू आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद क्या करना है, वर्किंग डे डालना है, यानी वो इस मंथ में कितना दिन काम किया, जैसे 30 दिन, अगर एग्जांपल फॉर 21 दिन, 25, जितना भी जो किया होगा उसको यहाँ पे पुटअप वैल्यू हम डाल देंगे। ठीक है, पुटअप वैल्यू डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप वैल्यू डालने के बाद अब इसका हमको वर्किंग डे अमाउंट, मतलब जो इसने काम किया उसका पैसा निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, इजिकल टू करेंगे और सैलरी पे क्लिक करना है और इनटू करके वर्किंग डे पे क्लिक करना है और डिवाइड बाय मंथ, यानी अगर 30 का हुआ तो 30 और 31 का हुआ तो 31। और जैसे यहाँ पे वो मंथ डाल के जैसे इंटर करेंगे, ये जो इसने काम किया उसका इसका सैलरी बन के, जैसे देखिए जैसे इसका हम दिन कम करेंगे वैसे उसका सैलरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब आपको पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट कैसे कम होगा, यहाँ से पॉइंट करे कम होगा और यहाँ से पॉइंट आपका बढ़ेगा, तो यहाँ से पॉइंट को हम कम कर लेंगे। ओवर टाइम यानी एक्स्ट्रा काम कितना किया वो उसने, मान ली कोई 1 दिन किया, कोई 2 दिन किया, जो जितना करेगा उतना हम वैल्यू यहाँ डाल देंगे। जैसे ओवर टाइम जो जितना करे, कोई नहीं भी कर सकता है तो यहाँ पुट अप वैल्यू डालते जाएंगे ओवर टाइम का। ठीक है, उसके बाद ओवर टाइम अमाउंट निकालना, उसके लिए क्या करेंगे, इजिकल टू करेंगे, वापस से सैलरी पे क्लिक करेंगे, इनटू करेंगे, ओवर टाइम पे क्लिक करेंगे और डिवाइड बाई मंथ, चूँकि वहाँ पे 30 तो फिर यहाँ 30 लेंगे। ये निकल गया, पॉइंट कम करना, यहाँ से कम कर लेंगे। उसके बाद हाउस रेंट निकालना। हाउस रेंट क्या होता है, बड़े बड़े कंपनियों में सबको नहीं दिया जाता है, उसके लिए कोई रूल आता है। रूल क्या है, इजिकल टू इफ़ और सैलरी, यानी इस कंपनी में जिसका सैलरी हम डाल रहे हैं ग्रेटर देन इजिकल टू 20,000, यानी इस कंपनी में जिसका महीना 20,000 या उससे ऊपर हो उसको हम देंगे 2,000, बाकी को देंगे 0। तो देखिए इसका सैलरी कितना है 15,200, तो कितना मिल गया 0। जैसे इसका सैलरी हम 20,000 करेंगे, इसको ऑटोमेटिक कितना मिल जाएगा 2,000। सेम मेडिकल पे आना है, सेम लगाएंगे इजिकल टू इफ़, इस कंपनी में जिस यहाँ सैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ दिए ग्रेटर देन इजिकल टू 22,000, ये जो कंपनी डिमांड करे उसके हिसाब से उसको देना है 1,500,
और बाकी को देना है 500। तो जो कंपनी बोले वो आपको करके इंटर प्रेस करना है। तो इसको मिल गया क्योंकि ये 20-22 हज़ार से कम है। अब बात करते हैं ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी में क्या करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे जो आपने काम किया उसका पैसा, वर्किंग डे अमाउंट, प्लस जो आपने काम किया ओवर टाइम किया उसका पैसा, प्लस जो आपको हाउस रेंट मिला उसका पैसा, और जो मेडिकल मिला उसका पैसा। ये निकल गया ग्रॉस सैलरी। अब ये साइन निकालना है। तो ये अब आपको मतलब इस पैसा से है, जो काम किए उसके से मतलब, इससे मतलब नहीं है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, इज इक्वल टू कीजिएगा और वर्किंग डे अमाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 2 लिखा है इसलिए क्या करेंगे, गुने 2% और टैब प्रेस करेंगे, निकल जाएगा। पीएफ निकालना है, इज इक्वल टू करेंगे सेम वर्किंग डे अमाउंट इंटू कितना दिया 11 है तो इंटू 11 एंड देन परसेंट और टैब। आपको निकालना है नेट सैलरी। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, सकल वेतन, और नेट मतलब क्या होता है, शुद्ध वेतन। तो आपके लिए यहाँ पे क्या करना है, पीएफ मतलब ईएसआई हो गया, सेक्रेटरी फंड, और ये होता है प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि योजना, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू करना है और ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर लेना है ईएसआई को और माइनस करना है पीएफ को, ठीक है। और यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे ये इसका निकल गया नेट सैलरी। अब क्या करना है, इसको यहाँ पकड़ना है, या तो स्क्रॉल या तो कंट्रोल डी। जैसे हम यहाँ पकड़ के कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक सब में आ जाएगा। सेम यहाँ से लेके जैसे यहाँ तक आएंगे तो आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है। ये आपका बन के तैयार हो गया। अब थोड़ा इसको कस्टमाइज कर लेंगे, यहाँ से यहाँ सेल को पकड़ेंगे, यहाँ से जितना सेल को सबको पकड़ लेंगे, सब सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से आपको मर्ज सेल कर लेंगे और यहाँ पे इसको अलाइनमेंट बीच में कर लेंगे। और यहाँ पे हमको बनाना क्या है, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सैलरी शीट, तो लिख देंगे सैलरी शीट, ठीक है। और यहाँ पे क्लास का नाम दे देते हैं और यहाँ से इसको बाहर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ए पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, परफेक्ट। और छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 28 है तो इसको 32 कर लेते हैं कस्टमाइज करके, और थोड़ा सा इसको हल्का सा नीचे कस्टमाइज कर लेते हैं। और यहाँ से सेल को क्या करते हैं, यहाँ पे फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे इसको वाइट कर लेते हैं कॉल। वापस से इधर आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या करना है, सेम यहाँ पे कोई और एक फिल कर लेते हैं, कोई और कलर, इसको हम ऐसा फिल कर लेते हैं, ये वाला कलर फिल करते हैं, और बाकी फंड को कर लेते हैं वाइट, ठीक है। और बाकी वाइट नहीं, एक और कर लेते हैं ताकि दिखने में थोड़ा ठीक लगे। इसको हम कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। और बाकी क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं और कंट्रोल बी, बीच हो जाएगा बोल्ड। और बाकी कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से ले लेंगे ऑल बॉर्डर। ये आपका बन के तैयार हो गया, ये आपका बन के तैयार हो गया सैलरी शीट हार्ड वाला, ठीक है। इसको हम चेक कर लेंगे तो होम यहाँ पे जा विंडो में जाके यहाँ पे प्रिंट में जाएंगे और प्रीव्यू में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये देखिए पूरा दिख रहा है, पूरा कट क्या आ रहा है। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे पेज लेआउट में जाना है, विथ में जाना है, इसको 1 पेज करना है, ठीक है। अभी देखिए, अभी जब भी आप इसको प्रिंट करोगे ना तो आधा प्रिंट होगा यहाँ तक, यानी कट के ये नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। देखो जैसे नेक्स्ट पेज करोगे 2 पेज बन गया। तो आपको अगर 1 पेज में करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेज लेआउट में आओ, विथ में आके आपको करना है 1 पेज, और फिर जाके प्रीव्यू चेक कर लो, प्रिंट एंड देन प्रीव्यू। अब देखो ये पूरा 1 पेज में आ रहा है, जैसे जूम करके देखोगे, देखो पूरा 1 पेज में बन के आ रहा है। देखो पूरा जो यहाँ पे बन के आ रहा है वो आपका 1 पेज में आ रहा है, और यहाँ से आसानी से प्रिंट आप करके रिपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। यही आपका सैलरी शीट क्या एडवांस वाला। और इसके लिए हम एक थोड़ा फोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्नैपिंग टूल को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ पे हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका एक फ़ोटो ले लेते हैं। न्यू पे क्लिक करके एक यहाँ से इसका फ़ोटो लेते हैं। ये हो गया फ़ोटो। देखिए ये बना आपका सैलरी शीट। इसको जूम कर लेते हैं, देखिए इतना सैलरी शीट पूरा एकदम। उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा पूरा। अच्छा लग जाए तो ये वीडियो आप लोग को 5 आदमी को शेयर कर लेना है, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। ये पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आप लोग इसको कभी इसका आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा सैलरी शीट के मामले में। ये आपका रहा सैलरी शीट।